ये कहानी एक गांव की है जो जंगल के बीच बसा था। ठंड का मौसम था। ठंड तो ऐसे कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था। उसी गांव में एक किशन नाम का आदमी अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहता था। किशन सुबह ही जंगल से ताजे फल और सब्जी लेता और गांव जाकर बेचता। इतनी ताज़ी और हरी हरी सब्जियां ठंड में खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। और ये सब हमारे किशन की वजह से होता है। हाँ किशन, तुम्हारी वजह से हमें रोज ताजी ताजी सब्जियां खाने को मिलती है, वरना इतनी ठंड में बाहर निकलने का तो मन नहीं होता। शुक्रिया भाई साहब, ये तो मेरा काम है। और चाहे ठंडी हो या बारिश, कोई भी मौसम हो, मैं हमेशा आपको इसी तरह सब्जियां खिलाता रहूंगा। माँ, कितनी देर हो गई, अब तक पिताजी घर नहीं लौटे। मुझे बहुत भूख लगी है। चिंकी बेटा, तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा के सो जाओ। वैसे भी तुम्हारे पिताजी को आने में देर होगी। सुनिए जी, चिंकी आपकी राह देखते देखते सो गई। वैसे कुछ दिनों से आपको घर आने में बहुत देरी हो रही है। वैसे आजकल का मौसम भी बहुत ख़राब है, इसलिए आप जल्दी आया कीजिए। तुम्हें पता है, आजकल ठंड की वजह से लोग ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए वो सब मुझसे ही खरीदते हैं। और शाम को लौटते हुए मैं जंगल से ताजी सब्जियां और फल लेके आता हूँ और वह भी बेचता हूँ। वो तो ठीक है, मगर आजकल ठंड भी बहुत बढ़ गई है और मौसम भी ख़राब रहता है। इसीलिए इन थोड़े पैसों के लिए आप इतना काम मत कीजिए और शाम को जल्दी से घर आया कीजिए। चिंकी की माँ, तुम चिंता मत करो। दो पैसे अगर ज्यादा मिल रहे तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और वो पैसे हमारे ही काम आएंगे। चलो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो, कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है। दूसरे ही दिन रोज की तरह किशन सुबह होते ही सब्जी बेचने जाता है। उसकी सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। किशन, आज मुझे जरा ज्यादा सब्जी देना। क्या है ना, आज मुझे मौसम ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। और तुम भी जल्दी घर चले जाना, वरना बारिश की वजह से तुम्हारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। भाई साहब, आपको जितनी सब्जी चाहिए खरीद लीजिए। और मौसम क्या क्या है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अभी ठंड के मौसम में बारिश वगैरह नहीं आने वाली। अरे ये क्या, बादल गरज रहे। ऐसा करता हूँ, बची हुई सब्जियां बेच देता हूँ और फिर जंगल के लिए निकलता हूँ। वहां से सब्जियां लेके फिर घर के लिए निकलूंगा। अरे ये क्या, बिजली चमक रही है। लगता है आज जोरदार बारिश होने वाली है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। इससे पहले मैं ये सब सब्जियां अपनी टोकरी में भरता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ। माँ, देखो कितनी ज़ोर से बिजली कड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। और ऊपर से हम घर में दोनों अकेले हैं और पिताजी भी नहीं आए अभी तक। चिंकी बेटा, लगता है आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सिर्फ आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी सही सलामत घर पे वापस आ जाए। अरे ये क्या, मेरी तो सारी सब्जियां खराब हो गई। सारी मेहनत पानी में गई। इससे अच्छा जल्दी घर चला जाता तो अच्छा होता। पता नहीं अब घर कब पहुंचूंगा। मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे। माँ, देखो तो छत से पानी टपक रहा है। अब हम क्या करेंगे? चिंकी बेटा, जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ पे हम बर्तन रख देंगे, तुम डरो मत। देखते ही देखते घर में चारों ओर पानी भर जाता है। चिंकी बेटा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमारे घर में सारी ओर पानी ही पानी हो गया है। ऐसे में हमें यहाँ रुकना सही नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ बाहर चलो, हम किसी से मदद लेंगे। माँ,
बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है। ऐसे में हमारी मदद कौन करेगा माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंकी बेटा, गांव में सारी ओर पानी भर गया है, इसीलिए अब गांव के लोग ही हमें मदद करेंगे। चलो, वो लोग हमें सही सलामत दूसरी जगह लेके जाएंगे। ये बारिश तो बहुत तेज होती जा रही है। पता नहीं घर में चिंकी और उसकी माँ क्या करते होंगे। मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है और मैं हूँ कि घर भी नहीं जा सकता। चारों ओर पानी भर गया है और रास्ते बंद है। अरे बेटा, बाहर इतनी तेज बारिश है और तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने घर पे रुकना चाहिए। बाहर के हालात ठीक नहीं है। चारों ओर पानी भर गया है और सब रास्ते बंद है। चाचा जी, गांव में मेरा घर है और मेरी छोटी बच्ची और बीवी दोनों भी घर में अकेले हैं। उन्हें मेरी ज़रूरत है। मुझे उनके पास जाना है। आप कुछ बताइए चाचा जी, मैं कैसे जाऊँ? बेटा, ये ठंड का मौसम और ऊपर से ये बेवक्त की बारिश, गांव के सभी लोगों के घर में पानी भर गया है और इसीलिए गांव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसीलिए तुम्हें यही रुकना पड़ेगा। कल सुबह जैसे ही बारिश रुक जाएगी, तुम अपने घर चले जाना। अरे ये क्या बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? धीरज रखो। देखो, तुम्हारी बीवी और बच्ची को कुछ नहीं होगा। वो सही सलामत रहेंगे। गांव के सभी लोग उनकी मदद करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही किशन अपने घर की तरफ निकलता है। चलो, जल्दी से अब घर पहुंचता हूँ। भगवान करे चिंकी और उसकी माँ सही सलामत हो। अरे ये क्या, चिंकी और उसकी माँ कहाँ पे है? और ये घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है तेज बारिश की वजह से घर में बारिश का पानी घुस गया। पता नहीं अब इन दोनों को मैं कहाँ पे ढूंढूं। घर पहुंचने पर किशन को अपनी पत्नी और बच्ची दिखाई नहीं देती। वो मायूस होकर रोने लगता है। पिताजी, आप आ गए। हम कब से आपकी राह देख रहे थे। आप ठीक तो है ना? चिंकी बेटा, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम दोनों ठीक हो ना? तुम कहाँ चले गए थे? कल तेज बारिश की वजह से गांव में चारों ओर पानी भर गया था। तभी बचाव समिति के लोग आके उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने हमें सही समय पे सुरक्षित जगह पे ले गए। चिंकी के पिताजी, आप ठीक तो है ना? भगवान का शुक्र है आप सही सलामत घर पे वापस आ गए। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे माफ कर दो चिंकी की माँ। ऐसे वक्त पे मुझे तुम दोनों के साथ होना चाहिए। मेरी वजह से तुम दोनों को इतनी तकलीफ हुई, मगर मैं समझ गया हूँ कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आगे से मैं हमेशा वक्त पे घर पे आऊंगा। इसी तरह किशन समझ जाता है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता और वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।